नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या दान में आए हज़ारों करोड़ रुपए को सरकार लेगी? सोशल मीडिया में चल रहे संदेशों का सच क्या है? आइए जानते हैं विस्तार से। राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही सोशल मीडिया में मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे को लेकर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया में इस तरह के संदेश लगातार भेजे जा रहे हैं कि राम मंदिर में आए हज़ारों करोड़ रुपए के चढ़ावे को अंततः सरकार ले लेगी। इन पैसों से राम मंदिर या अयोध्या का नहीं बल्कि किसी अन्य स्थल का विकास किया जाएगा। इन संदेशों में कहा जा रहा है कि सरकार बड़े हिंदू मंदिरों में आए हुए करोड़ों रुपए के चढ़ावे को अपने कब्जे में ले लेती है, जबकि मुसलमानों की मस्जिदें और ईसाइयों के गिरजाघरों में चढ़ाई गई धनराशि को वह छूती भी नहीं है। इन संदेशों में लोगों से राम मंदिर को नकद दान देने को भी मना किया जा रहा है। इसके स्थान पर लोगों से प्रसाद, माला या गरीबों को सीधे दान देने की अपील की जा रही है। लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि वे सरकार से अपील करें कि वह हिंदू मंदिरों से दान की राशि लेना बंद करें और सभी धर्म के पूजा स्थलों से एक समान व्यवहार करें। कई बड़े हिंदू मंदिरों के नामों का उल्लेख करते हुए इन संदेशों में कहा जा रहा है कि सरकार इन मंदिरों को अपना खर्च चलाने के लिए कुल चढ़ावे का एक छोटा सा हिस्सा दे देती है, जबकि बाकी पैसा सरकार ले लेती है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने 2020 में एक जनहित याचिका दाखिल कर सभी धर्मों के पूजा स्थलों के लिए एक समान कानून, सर्वधर्म स्थल समान कानून की मांग की थी। इस समय देश के 18 राज्यों में कुल 35 कानून चल रहे हैं, जिसके सहारे हिंदू जैन मंदिर पर सरकार नियंत्रण करती है। इस समय देश में लगभग 1 लाख मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है, जबकि किसी मस्जिद, चर्च पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ दान बंदोबस्त कानून 1959 लागू है। इसके अंतर्गत राज्य के 45,000 हिंदू मंदिर और 17,000 जैन मंदिर सहित संचालित किया जा रहा है। वरिष्ठ वकील ने बताया कि जम्मू कश्मीर के वैष्णव देवी मंदिर पर सरकार का नियंत्रण है। उसके श्राइन बोर्ड का सबसे बड़ा अधिकारी वहां का उपराज्यपाल होता है, जबकि उसी राज्य में श्रीनगर की हजरत बल दरगाह पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। राजस्थान के पुष्कर मंदिर पर राजस्थान सरकार का नियंत्रण है, जबकि उसी राज्य की अजमेर शरीफ दरगाह पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। दिल्ली कालकाजी मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, जबकि जामा मस्जिद पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। दिल्ली के अनेक राज्यों में इसी तरह का भेदभावपूर्ण कानून जारी है। राजस्थान की ब्राह्मण सभा ने एक बड़े सम्मेलन कर सरकार से इस तरह के भेदभावपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की है। जनहित याचिका में केंद्र सरकार से कानून बनाकर सभी हिंदू जैन मंदिर पर से सरकार का नियंत्रण हटाने की मांग की गई है। याचिका में 10 सूत्रीय मांग कर कहा गया है कि मंदिरों को पैसे से वेद विद्यालय, गौशाला, संस्कारशाला, वेदशाला और आयुर्वेदशाला खोली जानी चाहिए और इसका नियंत्रण पूरी तरह से मंदिरों के पास होना चाहिए। इस मद्देनज़र अदालत ने सरकार से जवाब भी मांगा है, लेकिन अभी तक इस मामले पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी की है। विश्व हिंदू परिषद कई बार यह अभियान चलाती रही है कि हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। भाजपा ने भी इस अभियान को पूर्ण समर्थन दिया है। पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि काली माता मंदिर और संगरूर के प्रसिद्ध मंदिर के साथ साथ लगभग 200 हिंदू मंदिर पर सरकार कब्जा करके बैठी है। उन्होंने सरकार से इन मंदिरों पर से अपना नियंत्रण वापस लेने की अपील की है। लेकिन एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने का अभियान चला रही है, वहीं उत्तराखंड में उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने एक कानून बनाकर राज्य के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रयास किया था। वहां के साधु सन्यासियों के कड़े विरोध और चुनावी नुकसान को भांपते हुए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस कानून को स्थगित कर दिया था। इसी तरह हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर भी आरोप है कि उसने चंडी देवी के मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्णय किया था। इस मामले पर चल रही तमाम बहसों के बीच सर्वोच्च न्यायालय के अनेक विद्वानों ने माना है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। या तो सरकार किसी भी धर्म के मंदिर पर कोई भी नियंत्रण नहीं करना चाहिए या सबके लिए एक समान व्यवस्था लागू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति एस एस बोबडे ने 2019 में जगन्नाथ मंदिर के एक मामले में कहा था,
उन्हें यह समझ नहीं आता कि सरकार को मंदिरों का संचालन क्यों करना चाहिए। उन्होंने माना था कि यदि इन मंदिरों का पूर्ण नियंत्रण मंदिरों भक्त पुजारी के पास ही रहने दिया जाए तो कोई अव्यवस्था से बचा जा सकता है। 2014 में तमिलनाडु के नटराज मंदिर को सरकार नियंत्रण से मुक्त कराने का आदेश दिया था। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में आए किसी भी चढ़ावे या दान राशि पर केंद्र या राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। यह पूरी धनराशि पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अधिकार होगा। वह इन पैसों से मंदिर का प्रशासनिक खर्च चलाएगी और मंदिर में शेष निर्माण कार्य कराएगी। अभी मंदिर के कुछ हिस्सों के साथ छोटे छोटे कई और मंदिर बनाए जाएंगे। यह धनराशि पूरी तरह से इन्हीं कार्यों में खर्च होगी। डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि इस समय भी मंदिर का पूरा निर्माण कार्य मंदिर के लिए आए हुए चढ़ावे से हुआ है। आगे भी यह कार्य जारी रहेगा। केंद्र या राज्य सरकार का कार्य मंदिर और यहाँ आने जाने वाले भक्तों की सुरक्षा का होता है। सरकार की भूमिका केवल यहीं तक सीमित रहेगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।